साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात दिल्ली के निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। मुल्क ने उन्हें नम आंखों से अलविदा कहा। अनजहानी साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात हफ्ते को दिल्ली के निगम बोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई। पूरे मुल्क ने उन्हें नम आंखों से अलविदा कहा। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी भी साबिक वज़ीर आज़म के आखिरी सफ़र में हर जगह मौजूद रहे। आपको बता दें कि साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का आखिरी सफ़र कांग्रेस दफ्तर से निगम बोध घाट तक निकाला गया। कांग्रेस दफ्तर में उन्हें आम लोगों के दीदार के लिए रखा गया था। कांग्रेस के आला रहनुमाओं ने भी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आखिरी सफ़र में सियासी रहनुमाओं समेत कसीर तादाद में मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और आम लोग शामिल रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उर्दू मीडियम स्कूलों के SSC तलबा में सालार मिलत ऑल इन वन गाइड्स तक़सीम किए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सरबराह सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम तलबा में तालीम को फ़रोग़ देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने की पहल की थी और तलबा में तालीमी मवाद की तक़सीम का सिलसिला शुरू किया था, जो कि आज भी जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को पार्टी दफ्तर दारुस्सलाम में उर्दू मीडियम स्कूलों के SSC तलबा में सालार मिलत ऑल इन वन गाइड्स तक़सीम किए। तालीमी मवाद तक़सीम प्रोग्राम में रुकने असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और मुख्तलिफ डिवीजन कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। चित्तूर में क्राइम पुलिस ने चैटबॉट के जरिए मसरूखा मोबाइल फ़ोन को बाजियाब करते हुए उन्हें मालिकीन के हवाले कर दिया। ज़राए ने बताया कि चित्तूर में क्राइम पुलिस ने चैटबॉट की मदद ली और तकरीबन 45 लाख रुपये मालियती 200 फ़ोन बरामद किए। चित्तूर में एक मोबाइल रिकवरी मेला मुनक्किद करते हुए पुलिस की जानिब से फ़ोन उनके मालिकान के हवाले किए गए हैं। क्राइम SI उमा महेश्वर राव के हमरा CI भास्कर ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी कि एक माह के अरसे में 200 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने चैटबॉट के एक पोर्टल के ज़रिए मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से जांच शुरू की और मोबाइल फ़ोन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, केरला, बिहार, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक से बाजियाब किए गए और फ़ोन बरामद करने के बाद उन्हें मालिकान के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अब तक 2.5 करोड़ रुपये मालियती 1200 फ़ोन जब्त किए गए हैं। पहले मरहले में 500, दूसरे मरहले में 200 और तीसरे मरहले में 300 और आखिरी मरहले में 200 फ़ोन मालिकान के हवाले किए गए हैं। 450 మొబైల్స్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు 300 ఒక నెలలో రికవరీ చేసి పెడుతున్నాం. ఈసారి లాస్ట్ 1.5 మంత్ టైం పీరియడ్ తీసుకొని టోటల్గా 450 మొబైల్ ఫోన్స్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. మన దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతి కంప్లైంట్ కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూ ఈ 450 ఫోన్లు మొత్తం రికవరీ చేశాము. వీటి వర్త్ సుమారుగా 90 లక్షలు ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు చిత్తూరు జిల్లాలో 3085 ఫోన్లు రికవరీ చేశాము. వీటన్నిటి ధర 6,50,00,000. సో వీటన్నిటి కూడా రికవరీ చేసి ఎవరైతే ట్రూ ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఎవరైనా సరే వాళ్ళ ఫోను ఎవరైనా కొట్టేశారని తెలిసినా లేకపోతే ఎక్కడన్నా జార విడుచుకున్నా దానికి సంబంధించిన IMEI నెంబర్లు వీటినన్నింటినీ పెట్టుకొని మన చిత్తూరు చాట్బాట్ వాట్సాప్ నెంబర్కి కానీ లేకపోతే CEIR పోర్టల్కి వెళ్ళి ఆ పోర్టల్లో కానీ కంప్లైంట్ లాట్ చేస్తే ఇమీడియట్గా అది మా దగ్గరికి వస్తుంది. ఇది ఎవ్రీడే మార్నింగ్ మేము డైలీ రిపోర్ట్ తీసుకుంటుంటాము. ఆ రిపోర్ట్లో ఉన్న ఫోన్ నెంబర్స్, IMEI నెంబర్స్ రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తూ వాటిని మేము వాచ్ చేస్తుంటాము. ఎక్కడైతే సరే ఇవి ట్రాక్ అవుతాయో వాటిని అన్నింటినీ తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. సో దీనిలో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ఫోన్కి ఒక్కొక్క స్టోరీ ఉంటుంది. ఫర్దర్గా మా క్రైమ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాటి గురించి చెప్తారు. అండ్ వీటిని ఎన్నో రకాలుగా వాళ్ళతో మాట్లాడేసి ఎక్కడెక్కడ ట్రాక్ అయినా ఇవన్నీ చూసుకొని ప్రతి ఫోన్ని ఇంపార్టెంట్గా తీసుకొని మేము ఈ వర్క్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఎవరికైనా సరే ఏమైనా సరే ఇష్యూస్ ఉన్నా దీనిలో ఇమీడియట్గా మా చాట్ బాట్కి అందులో మీరు మెసేజ్ పెట్టినట్లయితే మా నుంచి రిప్లై వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संभल में जामा मस्जिद के करीब पुलिस चौकी की तामीर पर
तनकीद की और कहा कि यूपी हुकूमत के पास शराब खानों और पुलिस चौकियों के अलावा और कुछ नहीं है। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के करीब पुलिस चौकी की तामीर पर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तनकीद करते हुए कहा कि यूपी हुकूमत के पास शराब खानों और पुलिस चौकियों के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाएं, वहां की हुकूमत ना तो स्कूल खोलती है और ना ही अस्पताल खोलती है। अगर कुछ बनता है तो वो पुलिस चौकी और शराब खाना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं है, हुकूमत के पास सिर्फ पुलिस चौकियों और शराब खानों के लिए पैसा है। और आदाद शुमार खुद बताते हैं कि मुसलमान इलाकों में सबसे कम सरकारी सहूलियात फराहम की जाती हैं। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसल बालमोरी वेंकट ने रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद को मंशियात से पाक बनाने की कोशिशों में ताउन करने की दरख्वास्त की है। एमएलसी बालमोरी वेंकट ने एनएसयूआई के ज़ेर एहतमाम डी एडिक्शन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने हुकूमत तेलंगाना के ज़रिए शुरू किए गए ड्रग फ्री तेलंगाना और ड्रग फ्री हैदराबाद की कोशिशों में ताउन करने की सभी से दरख्वास्त की है। उन्होंने बताया कि तलबा को नशावर अशिया से दूर रखने और मंशियात के खात्मे के लिए सभी को सिपाही बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। टीजी नैब के हवाले से तलबा को मंशियात के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों में हिस्सा लेना चाहिए। एमएलसी ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद से मंशियात के खात्मे के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों को तरजीह दे रही है। ఏదైతే ఎన్ఎస్యూ ఆధ్వర్యంలో కుందన్ మా ఎన్ఎస్యూ ఏదైతే నాయకుని ఆధ్వర్యంలో మత్తు వదలరా అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి గారు డ్రగ్స్ ఫ్రీ స్టేట్ గా తెలంగాణని అదేవిధంగా డ్రగ్స్ ఫ్రీ సిటీగా హైదరాబాద్ ని తీర్చిదిద్దాలనుకున్నారు. వారి యొక్క మాట మేరకు ఒక బాధ్యత గల పౌరులుగా ఏదైతే బాధ్యత గల విద్యార్థి విభాగానిగా తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని ఒక సోల్జర్ గా మార్చి ఏదైతే టీజీ న్యాబ్ సాయి చైతన్య గారు అదేవిధంగా సీతారాం గారు సుబ్బరాజ్ గారు ఏదైతే సంబంధించి టీజీ న్యాబ్ కి సంబంధించి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిని ఒక సోల్జర్ గా తీర్చిదిద్ది తెలంగాణలో డ్రగ్స్ అరికట్టడానికి సహాయ శక్తుల ఏదైతే సంబంధించి విద్యార్థి విభాగం ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా సహాయపడే విధంగా ఈ మత్తు వదలరా అనే కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తృతంగా తీసుకొని వెళ్లి హైదరాబాద్ ని తెలంగాణని డ్రగ్స్ ఫ్రీ సిటీగా తీర్చిదిద్దడంలో మా బాధ్యతను మేము తప్పనిసరిగా నెరవేరుస్తాము, తప్పనిసరిగా తీర్చిదిద్దుతామని చెప్పి మీడియా ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి తెలియజేస్తున్నాం. कारवान हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों के लिए अवाम ने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन को तहनीत पेश की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। एआईएमआईएम कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने कारवान डिवीजन के जियागुड़ा, गोपी होटल व दीगर इलाकों का दौरा किया। इस दौरे के मौके पर मुकामी बाशिंदों ने एमएलए को उनके इलाकों में मंजूर शुदा तरक्याती कामों की तकमील पर मुबारकबाद पेश की और उनकी गुलपोशी भी की गई। बताया जाता है कि कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर इन इलाकों में ड्रेनेज लाइन को दोबारा बनवाने के लिए इक़दाम किए गए और नई सड़कें भी बिछाई गई। रिहायशियों ने अपने इलाकों में तरक्याती कामों के लिए एआईएमआईएम सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पार्टी के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में पुराने शहर में वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन के खिलाफ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम पुराने शहर के इलाके याकुतपुरा में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और अमित शाह के तबसरों की मज़म्मत की गई। एहतजाज में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, सीनियर कायदीन मिर्ज़ा असगर अली बेग, ब्लॉक प्रेसिडेंट संतोष कुमार व दीगर लीडर्स और कारकुनान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर समीर वलीउल्लाह ने अमित शाह के बयान की सख्त मजम्मत की और अमित शाह से दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरों पर अवामी मुआफ़ी का मुतालबा भी किया। दिलावर भाई, दानिश भाई, संतोष भाई, हमारे किशन भाई और हमारे काफ़ी पूरे सीनियर लीडर्स आज यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में
जो अमित शाह ने गुस्ताखी की है उसके लिए हम यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि अमित शाह रिज़ाइन करें और हिंदुस्तान की आवाम से माफ़ी मांगे। बाबा साहेब अम्बेडकर वो शख्सियत है जिसने हमारे हिंदुस्तान के आइन को लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। आज इनकी इतनी गुरूर की ये इंतहा हो गई है कि अमित शाह आज बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है कि जिस तरह ये बाबा साहेब अम्बेडकर की बेइज्जती नहीं है, या हिंदुस्तानी की बेइज्जती है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती है। आज अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते तो आज हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो हमारी ये मांग है कि अमित शाह सारे हिंदुस्तान से माफ़ी मांगे और बाबा साहेब अम्बेडकर की शान में जो गलत अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए उसको वापस लेकर इसके वो ये बताएं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से आज ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आज ये हिंदुस्तान है, आज ये हिंदुस्तान का जो लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। क्या आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कब तक का रहेगा प्रोटेस्ट? दरगाह हजरत चिराग अली शाह बाबा छोटा गोलकुंडा वाक़ई शमशाबाद की कमेटी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से अपनी जिम्मेदारी संभालने और वक्फ अमला के तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया कि दरगाह हजरत चिराग अली शाह बाबा छोटा गोलकुंडा शमशाबाद के तहत कुल 8 एकड़ अराजी है, लेकिन वक्फ रिकॉर्ड में सिर्फ 2 एकड़ 6 गुंठा अराजी दर्ज की गई है। मुकामी लोगों का कहना है कि वक्फ माफिया की जानिब से अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। लोगों ने वक्फ बोर्ड के CEO को भी इस मसले से वाकिफ करवाया, जिसके बाद CEO ने अराजी का सर्वे करने के लिए टास्क फोर्स टीम भेजी और अराजी का सर्वे मुकम्मल होने के बाद CEO को रिपोर्ट देने के लिए कहा। मुकामी लोगों की जानिब से दरगाह कमेटी के सदर और वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स टीम के हमरा शमशाबाद पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। मुकामी लोगों ने ये भी कहा है कि वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर लैंड माफिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दरगाह कमेटी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन से अपनी जिम्मेदारी संभालने और औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ करने का पुरजोर मुतालबा किया है। दरगाह हजरत चिराग अली शाह बाबा छोटा गोलकुंडा शमशाबाद मंडल चिन्नानंद रेड्डी मुसलसिल 1998 से लेकर आज तक धीरे धीरे यहाँ पर ज़मीन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और 1 से 10 बार यहाँ का जो कब्रस्तान है वो कब्रस्तान में 1 से 10 मरतबा मज़ारत की तोड़फोड़ कर रहा है और 10 मरतबा पुलिस को कंप्लेंट करे, बोर्ड को भी कंप्लेंट करे हैं, तभी किसी मामले में पुलिस और बोर्ड वाले आज तक एक्शन नहीं लिए इस बारे में। और तकरीबन हम मुसलसिल इस बारे में हम बोर्ड से नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी मौजूदा CEO साहब की वजह की तरफ से हमको एतमानियत मिली है कि इंशाल्लाह हम इस बारे में अच्छे से अच्छा काम करेंगे और वाकई हमारे असदुल्ला साहब CEO साहब जब से आए करे इस मामले में नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारी उसके और ऑलरेडी इसके ऊपर 2 केसेस चल रहे हैं। और इसके अलावा ये ज़मीन जुमला 8 एकड़ ज़मीन है जिसमें 2 एकड़ सर्वे नंबर 136 के अंदर 2 एकड़ 13 गुंठे ज़मीन है वो रिकॉर्ड में। और हम पुलिस के आला अहदेदारान और वक्फ बोर्ड के आला अहदेदारान से हम गुजारिश करते हैं कि इस मामले में ख़ासकर चिराग अली बाबा दरगाह के ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दरगाह के आने जाने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए इस मामले में बिलखुसूस खुसूसी दिलचस्पी ले। और अनंत रेड्डी जो है चिन्नानंद रेड्डी जो है आज रात में उसके तरफ से हमको ये ख़तरा है कि उन्हें हमेशा ये देखते रहता है कि छुट्टी का मौका देखते रहता है, यानी कल हफ्ता परसों इतवार है, इन 2 दिनों के अरसे में रात कभी भी ये फेंसिंग करके घेरा कर ले सकता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मेटेरियल ला के डाला है। मैं 2 दिन पहले CEO साहब को भी इत्तला दे चुका हूँ, चेयरमैन साहब के भी नॉलेज में है, ऑलरेडी तमाम ऑफिसरों को भी इत्तला दे चुके हैं हम ऑलरेडी। पुलिस से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इसके ऊपर कानूनी एक्शन लीजिए और वक्फ बोर्ड वालों से भी हमारी गुजारिश है कि इस मामले में से जल्दी दिलचस्पी लेते हुए इस मामले को दरगाह की ज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ करने का कोशिश कीजिए। और हमारा जो रास्ता अभी जो पुराना जो ख़दीम रास्ता है चलने का वो रास्ता बंद कर दिया गया है, उसको रास्ता खुलाने के लिए हम गुजारिश करते हैं। करीमनगर जिले के शंकरपटना मंडल में ACB अहदेदारों ने एक नायब तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए ने बताया कि शंकरपटना मंडल के इर्दापल्ली गांव के नायब तहसीलदार मल्लेशम ने नाले की तब्दीली के लिए 6000 रुपये की रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने नायब तहसीलदार को 6000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
अनजहानी वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तेलंगाना कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास 30 दिसंबर को मुनक्किद किया जा रहा है। कानून साज असम्बली के सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलु ने हफ्ते को एक मकतूब रवाना करते हुए अराकीन को इतला दी है कि तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास पीर की सुबह 10 बजे शुरू होगा। इजलास साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने ऐवान की 7 दिन की कार्रवाई के बाद 21 दिसंबर को असम्बली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी थी, लेकिन पीर 30 दिसंबर को तेलंगाना असम्बली का खुसूसी इजलास डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज पेश करने के लिए मुनक्किद होने वाला है। जगतियाल जिले के मालिया मंडल में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की तालिबात ने असातिज़ा की अदम दस्तियाबी पर धरना मुनज़्ज़म किया। ज़राए ने बताया कि मलियाला मंडल में वाक़ई कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की तालिबात हफ्ते को सड़कों पर उतर आई और उन्होंने एहतजाज दर्ज करवाया। तालिबात का कहना था कि असातिज़ा की अदम दस्तियाबी की वजह से उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। बताया जाता है कि तदरीसी और गैर तदरीसी अमला पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं और हुकूमत से उनसे किए गए वादे पूरे करने का मुतालबा कर रहा है और असातिज़ा की अदम मौजूदगी में दीगर महकमे के अफसरान तलबा को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नाराज़ तलबा ने फ़ौरन असातिज़ा की दस्तियाबी का मुतालबा किया है। मलकाजगिरी के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट इटेला राजेंद्र ने बोलारम के कंटोनमेंट अस्पताल का दौरा करते हुए डॉक्टरों और वहां पर जेरे इलाज मरीजों से बातचीत की। बीजेपी एमपी इटेला राजेंद्र ने बोलारम के कंटोनमेंट अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, डॉक्टर्स से बातचीत की और मुख्तलिफ वार्ड्स में जेरे इलाज मरीजों से भी तफसीलात दरियाफ्त की। इस मौके पर उनके इल्म में लाया गया कि गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टरों और अमले की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इटेला राजेंद्र ने डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाने और बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम करने का वादा किया। बीजेपी एमपी ने कहा कि आने वाले दिनों में डॉक्टर्स बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे और इलाज की फराहमी के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। హాస్పిటల్లో పేదవాళ్ళు మాత్రమే, కడు బీదరికంలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వస్తున్నారు. ఆ వచ్చే వాళ్లకు మందులు సకాలంలో ఇవ్వడం కానీ, వచ్చే వాళ్లకు సర్వీస్ అందించేటువంటి డాక్టర్లు కానీ నర్సులు కానీ చక్కగా లేరనేటువంటి వార్తలు ఈ మధ్య బాగా వినబడతా ఉన్నాయి. ఈ హాస్పిటల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, గాంధీ, ఉస్మానియా లాంటి హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో విపరీతంగా పేషెంట్లు పెరిగిపోయి సౌకర్యాలు తగ్గిపోయి ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి దృష్టికొచ్చింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు మేము ఈ మల్కాజిగిరి పార్లమెంటు పరిధిలో ఉన్నటువంటి కంటోన్మెంట్ హాస్పిటల్ కావచ్చు, మిగతా హాస్పిటల్ కావచ్చు, అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా విజిట్ చేసి ప్రజలతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి, హాస్పిటల్లో పనిచేసే సిబ్బందితో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఎదుర్కొనే సమస్యలు ఏంటి, మందుల సమస్యలు ఏంటి, ప్రజల సమస్యలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా అసెస్ చేయడం కోసం వచ్చినాం. ఈ కంటోన్మెంట్ హాస్పిటల్ నేను అప్పుడు ఆరోగ్య మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కరోనా వచ్చినప్పుడు ఇదంతా బాగా చేసి మంచి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हैदराबाद वाले भाइयों, अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा एहसान व करम है। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। आपके शहर में मैं आ रहा हूँ काफ़ी वक्तों से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे क्लिनिक में हर तरह के पेशेंट आते हैं, कैंसर के हो, डायबिटीज़ के हो, बीपी के हो, थायराइड के हो, और अभी तो बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं मर्दाना कमज़ोरी के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों ने इलाज करा रहे हैं, अल्लाह का एहसान व करम में सबको इफाक़ा पड़ रहा है। और अभी एक बेहतरीन नुमान ये है कि हमने एक नायाब दवा बनाई जिसका नाम है अजीब। उसकी अजाबत की कहानी ये है कि भाई 20 साल से लेकर के 80 साल के बुढ़े तक के लिए वो काम की दवा है। वो हर तरह की कमज़ोरी, घुटनों की कमज़ोरी हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, या किसी वजह से अल्लाह की तरफ से या अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से, गलत हरकतों की वजह से अगर जो बीमारी हो गई जिससे ला औलाद हो जाते हैं, महरूम रह जाते हैं, तो उनके लिए हमने एक बेहतरीन दवा बनाई है। जैसे अल्लाह ताला ने कैंसर में इज़्ज़त बख्शी है कि हर तरह का कैंसर ठीक करता हूँ,
किडनी। आज ही हमारे पास गोल ब्लैडर का पेशेंट आया था, उसको 9 mm की पथरी थी। पिछले 15 दिन पहले दवा लेके गई थी, आज रिपोर्ट लेके आई तो उसके 3 mm बचा, 6 mm ख़त्म हो गया। ये अल्लाह की तरफ से देन है। मैं आप तमाम हजरातों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग एक बार हमें मौका दें और अपनी बीमारियों के साथ, मसाइलों के साथ आएँ और शिफा याबी के साथ वापस जाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं दुआ भी करूँगा और आप लोगों के लिए खुसूसी है कि आप एक बार हमारे कांटेक्ट करें हमसे। आप राख हर्बल जो TVS शोरूम बहादुरपुरा पर है उसके अपोजिट में है। मैं 15 दिन में एक दफ़ा आता हूँ, यहाँ पे हमारे भाई रहते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लें और नहीं तो इनसे यहाँ से दवा बात करके दवा लेके जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे जहन से ये बात उतर गई थी। देखो भाई, जिसको BP और डायबिटीज़ होती है उसकी 101% मर्दाना कमज़ोरी होनी ही होनी है। वो कहे माने या ना माने वो तो उसके दिल की बात है। भाई ये बीमारी ऐसी है कि आदमी छुपाता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है भाई, बीमारी तो बीमारी, आप छुपाओ मत और आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही बता दूँगा। और दूसरी बात ये, अगर आप किसी झिझक की वजह से, मर्दाना ताकत की या कोई कमज़ोरी की वजह से दवा लेने नहीं आ सकते तो आप हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन भी दवा मंगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हकीम सलीम अहमद चावला साहब का एड्रेस है बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट TVS बाइक शोरूम, फरा एंड सफा ऑप्टिकल लेन, शॉप नंबर 4, हैदराबाद 5,64,000। इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स है 9866377645, 9866377645, 8500 90570, 9392057670, 9505744770। आप इन नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे हकीम साहब के जितने भी सारे स्टाफ हैं उनसे बात कर सकते हैं। आप रिपोर्ट्स वगैरह दे सकते हैं। इमरजेंसी कुछ रही तो आप आकर यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं और इमरजेंसी में हकीम साहब से भी बात कर सकते हैं। ऑन कॉल बात हो जाएगी। टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ये क्लिनिक खुला रहता है बहादुरपुरा चौरस्ता। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।